आज हम बात करेंगे डाइवर्टिकुलाइटिस। आखिर डाइवर्टिकुलाइटिस क्या है, कैसे इसके लक्षण होते हैं, क्यों आपको डाइवर्टिकुलाइटिस की समस्या आती है और इसका होम्योपैथिक दवाई से कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। डाइवर्टिकुलाइटिस हमारे आंतों से संबंधित एक ऐसी समस्या है जिसके अंदर हमारी बड़ी आंत, स्पेशली जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसके अंदर की जो झिल्ली होती है किसी भी कारणवश अगर लूज हो जाती है, वो छोटे पॉकेट्स के रूप में अंदर की तरफ झूलने लग जाती है। वो पॉकेट्स डाइवर्टिकुला कहलाते हैं। और ये अगर आपको समस्या और ज़्यादा बढ़ती है तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं डाइवर्टिकुलोसिस। अगर डाइवर्टिकुलम के अंदर अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पे बैक्टीरिया या फंगल या वायरल का कोई संक्रमण हो जाता है, उसके कारण आपको दिक्कतें महसूस होने लग जाती हैं, और इस कंडीशन को बोलते हैं डाइवर्टिकुलाइटिस। यानी डाइवर्टिकुलम के अंदर आपको सूजन आ जाती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं डाइवर्टिकुलाइटिस। अब इसको हम कैसे पहचान पाएंगे? पहचानने का यही रहता है कि हमारी आंतों के अंदर अगर पर्टिकुलर जगह पे कोई समस्या आती है, पेट में दर्द की शिकायत होती है, तो हम उसको अलग अलग कंडीशन या लोकेशन के अनुसार जानते हैं। तो ज़्यादातर जो सिग्मोइड हमारी कोलन होती है, आंत का जो बड़ी आंत का जो लास्ट हिस्सा होता है, वहाँ पर ये दिक्कत ज़्यादा देखी जाती है। अब ये प्रॉब्लम होती है तो आपको लेफ्ट साइड के अंदर पेट के अंदर दर्द की समस्या, पेट के अंदर मरोड़ का आना, उसके साथ आपको दस्त लगने लग जाते हैं, कई बार सीवियर कॉन्स्टिपेशन भी आपको हो सकती है, या पेशेंट को हल्का बुखार भी कई बार देखा जा सकता है। तो ये समस्या होती है आपके लेफ्ट यानी पेट के नीचे वाले हिस्से के अंदर। बाएं साइड में नीचे के हिस्से के अंदर अगर ये दिक्कत है तो आपको हो सकता है डाइवर्टिकुलाइटिस की समस्या हो। अब ये तो इसके सिम्टम्स हो गए। ये क्यों आपको समस्या होती है? पहली बात तो कारणों के बारे में बात करते हैं कि इसका एग्जैक्टली कोज तो नोन नहीं है, लेकिन ये जो पाउचेस बनते हैं कई बार हेरिडिटरी भी बनते हैं, कई बार जन्मजात ही होते हैं कि आपको डाइवर्टिकुलोसिस की समस्या रहती है, उसके अंदर इन्फेक्शन होने के कारण आपको डाइवर्टिकुलाइटिस हो जाती है। लेकिन ये कई बार कुछ ऐसे ट्रिगर फैक्टर होते हैं कि अगर आपको लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, जोर लगा रहे हैं लेटरिन के लिए, आपको आईबीएस की समस्या है या आईबीडी की समस्या है, उसके साथ में भी ये चीज़ें पनप जाती है। या फिर कई बार क्या होता है कि आपकी कुछ ऐसी सर्जरी वगैरह हुई है आंतों की, तो उसके कारण से भी दिक्कतें आ जाती है, या आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ही ज़्यादा सेडेंट्री है, आरामदार लोग रहते हैं, या जो जिनका वेट ज़्यादा होता है उनको भी डाइवर्टिकुलाइटिस की समस्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर लंबे समय तक आप एंटीबायोटिक्स का या नॉन एंटी इन्फ्लामेटरी स्टेरॉइड्स जो यूज़ करते हैं, एनएसडी जिसको बोलते हैं, उनका अगर इस्तेमाल करें तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको इनको अवॉइड करना, या एल्कोहल आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लीवर आपका डैमेज हो रहा है, तो भी आपका डाइजेशन इफेक्ट होकर कहीं ना कहीं डाइवर्टिकुलाइटिस की समस्या आपको हो सकती है। तो ये तो मोटी मोटी चीज़ें हुई आपको डाइवर्टिकुलाइटिस क्या है, इसके सिम्टम्स किस तरीके के होते हैं, ये क्यों चीज़ें आपको होती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके जो डाइवर्टिकुलम है उसके अंदर इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन के कारण कई बार क्या होता है कि उसमें एब्सेस बनने लग जाते हैं, जैसे होता है फोड़ा फुंसी बनता है, उसी तरीके से उसमें पस डिस्चार्ज होता है। वो पस या कई बार ब्लड हमारे स्टूल में भी आने लग जाता है। वो कई बार ठीक होते हैं, फिर वापस बन जाते हैं, और वो कई बार ब्रस्ट होकर आपकी इंटेस्टाइन के अंदर परफोरेशन जैसी समस्या पैदा कर सकते हैं। यानी कि आंतों के अंदर घाव बन जाते हैं, एक दूसरी आंत एक दूसरे से जुड़ जाती है। कहने का मतलब फिस्चुला टाइप कंडीशन डेवलप हो जाती है वहाँ पर। या कई बार आपका जो फिस्चुला है कई बार यूरिनरी ब्लैडर के पास में होके आपकी पेशाब की जो है सिस्टम है वो आपकी इंटेस्टाइन से जुड़ जाता है। तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन भी डाइवर्टिकुलाइटिस के अंदर देखी जाती है। तो अगर आपको डाइवर्टिकुलाइटिस की समस्या है तो आप सही तरीके से डायग्नोसिस करवाएं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अब होम्योपैथी की बात आती है तो होम्योपैथी के अंदर कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो आपकी इसमें मदद कर सकती है। तो सबसे पहली मेडिसिन है मैगफोस। मैगफोस कैसे वर्क करेगी? जिन लोगों को डाइवर्टिकुलाइटिस की समस्या होती है वहाँ पर पेट को दबा के एकदम से उनको अगर राहत मिलती है उस दर्द के अंदर, तो मैगफोस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन है नक्स वोमिका। जिन लोगों को घंटों घंटों तक टॉयलेट में बैठे रहना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, सही तरीके से उनका स्टूल क्लियर नहीं हो पाता है, बार बार फ्रिक्वेंट अर्जेंसी होती है, बार बार जाना पड़ता है उनको, लेकिन सही तरीके से स्टूल नहीं आती, थोड़ी सी स्टूल आके ही रुक जाती है, तो आपको हो सकता है डाइवर्टिकुलाइटिस की समस्या हो। तो इसके अंदर ये अच्छी हेल्प करेगी आपकी। थर्ड नंबर की मेडिसिन है ब्राइनिया। ब्राइनिया ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपको ड्राई स्टूल होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल होती है, वो ऐसा लगता है कि स्टूल आपकी जल गई है, पड़ी पड़ी इतनी हार्ड हो जाती है, तो उसको पास करने के लिए आपको जोर लगाना पड़ता है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी स्टूल डाइवर्टिकुलाइटिस की वजह से फंसी हुई रहती है, वहाँ पर बिल्कुल ड्राई हो जाती है, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। अब एक मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम, जिसके अंदर आपको उल्टी जैसा
या वोमिटिंग जैसा सेंसेशन आता है, कई बार वोमिट होती भी है, पेट में दर्द की शिकायत होती है, आपको लूज मोशन कई बार स्टार्ट हो जाते हैं, पानी जैसे दस्त भी लगने लग जाते हैं, आपका इन्फेक्शन बढ़ जाता है डायबिटिकुलाइटिस के अंदर, तो आपको लूज मोशन हो जाते हैं, बहुत बदबूदार स्टूल आने लग जाती है, तो आप आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप होम्योपैथिक मेडिसिन की डायबिटिकुलाइटिस में हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको भी ये समस्या है, पेट से संबंधित कोई भी समस्या है, आप चाहते हैं हमारे से ट्रीटमेंट करना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेकर कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, डायबिटिकुलाइटिस से संबंधित जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।